ओके हाँ, तो क्लास आज हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारी कोल बेस रिएक्शन। ठीक है, आज हम जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेसिकली तुमको क्या लेना है, फिनॉल। ठीक है, फिनॉल में एनी स्टेप तुम डालोगे। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड में फर्स्ट स्टेप रिएक्शन जो तुम करोगे CO2 से रिसिलिक एसिड। एंड सेकेंड तुमको एक कन्वर्जन करवा रहा हूँ, वो है तुम्हारा फिनॉल टू बेंजीन डाल देंगे, जो कि रहेगा डस्ट फॉर्म में बेंजीन। ये प्रैक्टिस कर लेना घर पे जाके आराम से। एंड गेस कल मैं फिर से तुमसे पूछूंगा टेस्ट में। ठीक है, ओके। तो सर ने आज क्या दिया था, कोल बेस रिएक्शन। ओके, तो इसमें मुझे क्या था, सर ने सोडियम करवाया था कि बेंजीन वाला कुछ क्या था। ओके, तो आपके साथ भी यही होता है क्या कि आप भी क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तब आपको सब कुछ आता है, जैसे ही आप घर पे आते हैं, आप क्वेश्चन करने बैठते हैं एंड यस सब ब्लैंक, कुछ याद ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों से हटने के लिए या इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए क्या वेज हैं, क्या तरीके हैं हम इन सब चीज़ों को हटा सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, बेसिकली मेरे साथ भी ऐसा होता था, बट कुछ टिप्स जो मैंने फॉलो करें उसकी वजह से मुझे ये हेल्प मिली है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, ठीक है, वो नहीं आती थी, बट अब क्या है, आने लगी। अब मैं ये पहले क्या था, मैं बोलता था नो मुझे नहीं आती, बट अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ आती है, बट अभी भी परफेक्ट नहीं है, बट हाँ येस आ जाएगी, बट ये कह सकते हो कि हाँ भाई 80 to 90% मुझे आ गई है। ठीक है, तो यही चीज़ मेरे साथ भी होती थी कि पहले मुझे क्लास में पढ़ाया जाता था तब तो समझ आता था, घर में जब प्रैक्टिस करता था तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, तो इसके बेसिकली कुछ 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो एक एक करके आप उसको समझे रहिएगा। ठीक है, एंड हाँ वीडियो को स्किप मत करना, तो कोई पॉइंट भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, पहला पॉइंट जो तुम्हारा आता है वो है रिवाइज इट इन द इवनिंग। देखो भाई, अब ये सबसे पहले बात ये हुआ कैसे। ठीक है, तुमने क्लास में पढ़ा बट उसमें तुमने अटेंशन नहीं दिया और इसी वजह से तुमको वो याद नहीं हो, और जब तुम अब इवनिंग में या तुम घर पे आके जब तुम उसको प्रैक्टिस कर रहे हो तब वो तुमको नहीं याद है। तो आप क्या करो, सबसे पहले जो भी तुम क्वेश्चन करने बैठे हो या जो भी टॉपिक तुम्हें नहीं आ रहा उसको सबसे पहले तुरंत आके खोलो, उसको लर्न करो, रिवाइज करो इवनिंग में, और उसके बाद कॉपी बंद करके उसको फिर से तुम टेस्ट करो कि तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई कि तुमको रिवाइज करना उसको इवनिंग में, उसके बाद एक बार टेस्ट देना खुद से। ठीक, तो सेकेंड पॉइंट जो आता है वो है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नॉट द स्टडी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ये नहीं कि तुम पढ़ो मत, सिर्फ कॉन्सेप्ट को करो। पढ़ना तो है ही भाई, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, बट मेन क्या होता है कि हम क्या करते हैं, स्कूल से आए, ठीक है, हमको लगा भाई इजी था, हमने स्कूल में देखा कॉपी में, एक बार घर पे देख लिया, रिवाइज कर लिया और बस बंद करिए। अगले दिन जब टीचर हमसे पूछ रहा है कि भाई आओ बोर्ड पे करो, हम वहाँ पे ब्लैंक हो गए, या कॉपी में कह रहा है करो, हम वहाँ पे ब्लैंक हो गए। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने सोचा था कि भाई ईजी है, कर लेंगे, कॉपी में एक बार देखा और बस हमें आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, एक एक स्टेप उसको देखना होता है। जब तुमने किया तो उसको एक बार रिवाइज करो दोबारा से, एक बार देखो नहीं आ रहा तो उसको दोबारा से देखो, अच्छी तरीके से कॉपी में याद करो, उसके बाद एक बार फिर से टेस्ट करो कि भाई तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा, कॉपी बंद करिए। ठीक है, एंड फिर देखो, और अगर वो बड़ा है, ठीक है, मीन्स फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में देख लो, तो तुम्हारे जैसे कि रिएक्शंस हो गए, ठीक है, हमें कभी कभी नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करो, एक एक स्टेप करके करो कि भाई ये वाला स्टेप से इतना बन गया, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, तो ऐसे हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो तुमको स्टेप वाइज इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, भले वो फिजिक्स हो, भले वो केमिस्ट्री हो, ठीक है, भले वो मैथ्स हो। ठीक है, तो उसमें तुमको करना स्टेप्स वाइज, तुमको हर चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप वाइज अगर नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे तो वो नहीं आएगा। टीचर को क्यों याद है, क्योंकि भाई उसने एक एक स्टेप उसको रटा हुआ है, उसने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है, वही 15 साल से पढ़ा रहा है, 10 साल से पढ़ा रहा है, इसलिए उसको क्लियर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 15 साल के बाद अपना एग्जाम देंगे, ऐसा नहीं है, हमारा एग्जाम इसी साल होने वाला है, बट हमको क्या करना है, उसको एक बार रोज़ रिवाइज करते रहना है, शाम को स्टेप वाइज उसको क्लियर करेंगे, भाई एक स्टेप हो गया, अब दूसरे पे क्या करना है। ठीक है, तो उस तरीके से तुमको समझना है, और स्टेप बाय जब तुम करोगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट जो आता है कि डू क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द टॉपिक, और जो भी तुम्हारा पर्टिकुलर टॉपिक या लेसन हो गया। ठीक है, अब तुमने एक टॉपिक कर लिया या लेसन कर लिया, तो तुमको क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चन करना है। जैसे कि तुम इंटेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री का लेता हूँ या फिजिक्स का लेता हूँ, उसमें तुम्हारे एक टॉपिक होगा, फिर कुछ टॉपिक के बाद इंटेक्स्ट क्वेश्चन आने लगते हैं या एग्जाम्पल आने लगते हैं, तो वहाँ तक की ही वो एग्जाम्पल होता है। ठीक है, मीन्स उससे पहले का ही होता है। तो तुमको क्या करना है, पढ़ लेना, और फिर उस एग्जाम्पल को अगर उसका सोल्यूशन दिया भी है तो तुमको बिना देखे खुद से सॉल्व करना, फिर मैच कर लेना, और जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसको एक बार मैच कर लेना। ठीक है, और अगर तुम्हारा सही है तो बढ़िया, तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नहीं सही है तो एक बार फिर से पढ़ लो, रिवाइज कर लो और फिर उसको सही कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको करनी कि क्वेश्चन से हमेशा कर लेना, हर एक टॉपिक के बाद तुमको दिया होगा, एनसीईआरटी में दिया ही होता है। ठीक है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, एनसीईआरटी के सोल्यूशन हो गया, और बीच में एग्जाम्पल्स भी हो जाते हैं। ठीक है, एंड देन फोर्थ जो तुम्हारा आता है कि गो वेयर एवर योर क्वेरी इज सॉल्व। ठीक है, मतलब तुम किसी से भी पूछो, मीन्स तुम्हारी जो क्वेरी है वो तुम ऐसा नहीं कि तुमको टीचर
ये नहीं बताया, टीचर वाला नहीं आया तो तुम टीचर से पूछो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। टीचर्स नहीं आया तुम अपने घर में पेरेंट्स से आके पूछ लो अगर उन्हें आता है, ठीक है। तुम अपने कोचिंग के ट्यूशन के टीचर से पूछ सकते हो, तुम इंटरनेट पे जा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ साइट बता देता हूँ, प्रमोशन नहीं है बट हाँ एक साइट बताता हूँ, जैसे कि तुम्हारा स्नैपसॉल्व हो गया, डाउटनेट हो गया, ठीक है, टॉपर्स हो गया। गूगल पे डालोगे वहाँ पे तो हर एक साइट का हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। मेन तो गूगल ही है, वहीं से सब कुछ आता है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है कि हर एक जगह से, भले वो अगर तुम्हारा गूगल का रोट है, तुमने कहीं से पढ़ रहे हो, ठीक है, एनसीईआरटी सोल्यूशन या तुमने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लिया, तुम्हें गूगल पे लग रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ थोड़ा एडवांस है, शायद इससे इजी हो सके, तो तुम क्या करो, टीचर से जाके बोलो कि भैया इसका इजी वर्जन है या नहीं, ठीक है। वो बता देंगे तुमको एंड यस तुमको प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स है जो कि तुमको याद करने हैं, ठीक है, जो कि तुमको समझने हैं, ठीक है, याद नहीं करने, तुमको समझने एंड यस फिर स्टेप बाय स्टेप तुमको क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो तुम्हारे साथ ये नहीं होगा कि तुम स्कूल में पढ़ रहे थे, घर में आए तो तुमको भूल ही जाओगे कि कहाँ से स्टार्ट करना है। फिर तुमको इतना तो पता चल जाएगा कि भाई कहाँ से स्टार्ट करना है। बीच बीच में तुमसे स्टार्टिंग में मिस्टेक हो सकती है, बिकॉज अभी तुम लर्नर हो, ठीक है। धीरे धीरे जब तुम रोज़ उसको करते रहोगे तो तुमको वो क्वेश्चन आने लगेगा, फिर तुमको वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स थे जो कि तुमको आई होप हेल्प करेंगे ये चीज़ करने में, और एक बार इसको ट्राई करना, ठीक है। और जब इसका फाइनल रिजल्ट तुमको मिले, ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो में कि भाई हाँ ये मुझे लिए हेल्पफुल था। एंड वीडियो पे अगर नहीं तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन बनाना ना भूलना, जैसे कि नई वीडियोज़ हैं वो तुमको मिलती रहें, ठीक है। एंड जैसे कि ये वीडियो एक सब्सक्राइबर का जो डाउट था उसके ऊपर मैंने बनाया, उसने कहा था, और वैसे ही तुम भी कह सकते हो, ठीक है। तो कमेंट में जाओ, वहाँ पर बताओ तुमको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगा बनाने की। एंड यस मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, जय भारत, जय बाय।